क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है गुड़िया। ये पूरा सिस्टम है। एक ब्लॉक गुड़िया बात करें 0.5 किलोग्राम का बेटा बात करें हैंगिंग स्टेट में, रोप के द्वारा बेटा बात करें पता है ये अदर मास 1 किलोग्राम से जुड़ा हुआ है। ये मास बेटा बात करें कहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। और जो 1 किलोग्राम मास है वो बेटा बात करें एक और दूसरे 1 किलोग्राम अनदर 1 किलोग्राम मास से बेटा बात करें उसी रोप की हेल्प से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो और जहाँ पे बेटा बात करें पता है इन ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो बेटा बात करें फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है 0.2, बेटा बात करें 0.2। मुझे दो चीजें इसमें पता करनी है, एक तो बेटा बात करें एक्सेलरेशन और दूसरा इस ब्लॉक बेटा बात करें से जुड़ी हुई रस्सी के ऊपर जो T2 बेटा बात करें क्या लगा हमारे पास टेंशन है वो, और बेटा बात करें पता है हमारे पास फर्स्ट किलोग्राम को सेकंड 1 किलोग्राम के द्वारा खींचा गया। तो इन दोनों के बीच में जो रस्सी है मतलब जो रोप है उस रोप पे बेटा बात करें टेंशन क्या है, हो सकता है टेंशन सेम हो सकता है डिफरेंट हो, पर मुझे ये नहीं लग रहा है कि सेम होगा क्योंकि इसको 1 किलोग्राम को खींचने वाला कौन है 0.5 किलोग्राम और यहाँ बेटा बात का 1 किलोग्राम को खींचने वाला कौन है 1 किलोग्राम। तो ऐसा तो अपन सेम मेजर कर ही सकते हैं कि यहाँ पे बेटा टेंशन की वैल्यू सिमिलर होगी नहीं। अगर डिफरेंट वैल्यू होती है टेंशन की तो वो क्या होगी ये मुझे पहले पता करना पड़ेगा, है ना। तो अपन पता करते हैं, करना सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बुढ़े बात कर निकालो इसको जरा। क्या करें बताओ जरा, क्या करना है बताओ। सबसे पहले निकालो बुढ़े बात करें इसके ऊपर एक्सेलरेशन, बताओ बेटा बात करें 0.5 किलोग्राम के ऊपर बुढ़े बात करें जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा होगा वो कितना होगा बेटा Fg होगा। ये आपने लगाया होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Fg की वैल्यू कितनी आएगी मास इंटू जी mg, तो 0.5 आ गया बेटा इंटू जी, 0.5 जी आ गया। 0.5 जी बोलो बेटा बात कर 5 न्यूटन, क्योंकि 0.5 इंटू जी की वैल्यू नियरली अपन कितना लेते हैं 9.8 को अपन 10 मान के चलते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो बेटा 0.5 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। ये है जो बेटा बात के मोशन के लिए जिम्मेदार है 5 न्यूटन फोर्स। अभी बेटा बात का देखो इन पूरे सिस्टम को अगर ये नीचे जाएगा तो रस्सी को दीदी ये नीचे खींचेगा, तो रस्सी बेटा बात के फर्स्ट ब्लॉक को नीचे खींचेगी, तो फर्स्ट ब्लॉक बेटा बात का सेकंड ब्लॉक को भी नीचे खींचेगा, मतलब ये आगे बढ़ेंगे। मतलब जिस एक्सेलरेशन के साथ बेटा बात करें ये नीचे जा रहा होगा उसी एक्सेलरेशन के साथ बेटा बात करें ये भी आगे बढ़ रहा होगा उसी के साथ बेटा बात, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या रहेगा सिमिलर है। आपको पता है जो रोप है बेटा बात करें रोप पुली के ऊपर से खिसक रही है, ये पुली हमारी है ना। और रोप बुढ़े बात करें मासलेस है और बेटा बात करें हमारे पास कैसा है इनएक्सेसिबल है, मतलब बुढ़े बात का उसमें खिंचाव भी नहीं आता है। अच्छा मैंने आपसे कहा था एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो एक्सेलरेशन का नेट फॉर्मूला क्या लिखा था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बेटा अपन ने लिखा था गुड़िया हमारे पास, जल्दी बोलो एफ नेट अपन बेटा बात कर टोटल मास ऑफ सिस्टम। एफ नेट की वैल्यू बेटा बात कर कितनी आएगी बुढ़े बात कर, जैसे अपन ये मानते हैं कि ये सिस्टम बुढ़े बात का चल रहा है तब तो उसने एक्सेलरेशन पूछा होगा, तो मानते हैं ठीक है बुढ़े बात कर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो भी पता चलेगा, नहीं होगी दीदी बात का तो भी पता चल जाएगा। हमने क्या किया बेटा बात करें 5 लिया, 5.5 जी लिखूं कि सीधा 5 लिख दूं, समझ में आ रहा है कि बेटा ये फोर्स कितना था 0.5 जी माइनस बुढ़े बात करिए फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन यहाँ पे 2 लग रहा है बेटा बात कर, 2 कौन कौन से, एक तो बुढ़े बात कर रहे हैं ये वाला ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक को इसके सरफेस के बीच में ये फ्रिक्शन लग रहा है एफ, ये कितना है 1 किलोग्राम वैसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। दूसरा बेटा बात करें पता है गुड़िया ये अनदर जो फर्स्ट ब्लॉक है अनदर जो गुड़े बात में 1 किलोग्राम का मास है और वही हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इनके बीच में भी क्या लगेगा वही फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू तो सिमिलर आनी, क्यों क्योंकि मास सिमिलर है और सरफेस बेटा बात कर सेम है। जो हमारे पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो गुड़े बात के नेचर पे डिपेंड करती है, सरफेस के नेचर सिमिलर ही आ गई है, ठीक है। तो गुड़े बात मुझे लग रहा है कि फ्रिक्शन तो सेम है, पर फ्रिक्शन है कितना 1F की 2F, एक तो F दीदी बात करी ये फ्रिक्शन और एक बेटा बात करी ये फ्रिक्शन, तो टोटल कितना हो गया 2F। ये वैसा ही है गुड़े बात करें इनको अलग अलग ना लिख करके, अगर मैं ऐसा भी कर देता ना बेटा बात करें कि 1 किलोग्राम को इसके ऊपर जोड़ देता तो कितना होगा 2 किलोग्राम, समझ पा रहे 2 किलोग्राम आता तो फ्रिक्शन क्या हो तो डबल हो जाता। अलग अलग निकालो या एक साथ निकालो देखो उनका फ्रिक्शन सेम आएगा। अच्छा टोटल फ्रिक्शन कितना होगा गुड़े बात करें 2F है जो क्या कर रहा है मोशन का अपोज करता है, दोनों को जोड़ दो क्योंकि सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। अगर आपको पता है 0 डिग्री पे 2 बेटा बात करें फोर्स अप्लाई होते हैं बेटा बात करें सिमिलर डायरेक्शन में 2 फोर्स बेटा बात कर क्या होते हैं एक्ट करते हैं, तो वो हमेशा क्या होते हैं सम हो जाता है उनका, मतलब वो ऐड हो जाते हैं। 2F आ गया, कितना फ्रिक्शन आ गया 2F, माइनस कितना करना है आपको 2F करना है अपॉन बेटा बात कर टोटल मास 0.5 किलोग्राम, तो ये आ गया 1 किलोग्राम ये 1 किलोग्राम ये कितना बेटा बात करें 2.5 किलोग्राम, वो अपन को सब पता ही है। अच्छा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा बात में, जब इसका निकालो जिसका सिमिलर ही आएगा। देखो जैसे आपने निकाला मुझे बात करें ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक के द्वारा बेटा बात करें इस
हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ Fg फोर्स लगा है। Fg मतलब क्या है बेटा, बात कर मास इंटू जी, मतलब 1g। मास कितना है 1 किलोग्राम और ग्रेविटेशन कितना है g, मतलब 1g। जितना बेटा बात करे इस ब्लॉक ने सरफेस पे लगाया होगा बेटा बात कर रिएक्शन, उतना ही सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन कर दी। n मतलब r मतलब कितना है बेटा बात कर वही 1g। इसको भी देखो बेटा बात कर। अच्छा अब इसका कितना आ गया हमारे पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या निकाला आपने, निकल गया क्या निकला, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है बेटा बात कर 0.2, एन कितना है बेटा बात कर 1g। 1g मतलब 1 इंटू जी, जी मतलब कितना है 10। खैर अभी तो जी के टर्म में ही लें तो उधर ही अपन चेंज कर लेंगे। तो बेटा बात कर कितना आ रहा है 0.2 इंटू 1 0.2g, 0.2g। बेटा बात कर ये कितना आ रहा है, इसमें भी देखना करना तो वही है। अगर ये मास से बेटा बात कर तो अर्थ को नीचे की तरफ, ये 2f टोटल था, मतलब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नीचे की तरफ बेटा बात कर एक फोर्स लगा रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी मास इंटू जी। जितना बेटा बात कर ये ब्लॉक सरफेस को गुड़े बात कर प्रेस कर रहा होगा, उतना ही गुड़े बात कर रिएक्शन किसने गुड़े बात किसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट की होगी, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल या रिएक्शन। कितना आएगा बेटा बात कर, वो भी वही आएगा कितना जी के बराबर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर कितना आएगा 1g। आगे नहीं दी थी बात कर वही, अब निकालने क्या गए थे इसका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास म्यू इंटू एन। म्यू कितना है बेटा बात करें 0.2, एन कितना है बेटा बात करें 1g, कितना आ रहा है 0.2g। अब इनको अगर जोड़ लेते दोनों को बेटा बात करें 2 किलोग्राम कर लेते, बस मैं बेवकूफ बनाया सामने वाले ने, कुछ नहीं किया। अगर सोचिए 2 किलोग्राम होता तो अब क्या करते बेटा बात करें एफ इंटू एन, यही लगाते ना। यहाँ पर एफ कितना म्यू कितना था 0.2 आ गया, लेकिन मास कितना होता तो 2 किलोग्राम, तो जब नीचे ग्रेविटेशन लगता तो कितना लगता 2g लगता, तो यहाँ पे कितना आता 2g। अरे 2g आता कि नहीं आता 2g, तो बोले यार 2 इंटू जी, 2 इंटू 2 कितना आता 4, मतलब 0.4g। अभी भी तो वही हो रहा है भाई साहब 0.2g प्लस 0.2g जोड़ रहा है ना, कितना आ गया 0.4g आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ नहीं किया उसने, सब तुम्हें बुरे बात कर तुम्हारे साथ खेल रहा है कि आप इस चीज को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। बुरे बात कर क्यों नहीं समझ पा रहे थे, आराम से समझ गए थे हम तो। 0.5g इंटू सॉरी माइनस बेटा बात करें 2 इंटू 1, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है मैडम, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, कितना आ रहा है बताओ बेटा बात कर 0.2g और 0.2g, 0.2g। बेटा बात करें कितना आ रहा है, यहीं पे लिख देते डायरेक्ट जोड़ करके, 2f आ गया था ना दोनों का बेटा, तो कितना अपॉन क्या आ गया 2.5 किलोग्राम। 0.5 इंटू 10 माइनस 0. बेटा बात करें 2 इंटू 2 करो 0.4 इंटू 10 अपॉन 2.5। बुरे बात करें पॉइंट कैंसिल हो गया 0 से, 5 माइनस पॉइंट कैंसिल हो गया 0 से, 4 अपॉन कितना आ गया बेटा 2.5। बुरे बात करें 1 अपॉन 2.5। बात समझ पा रहा हूं। अगर अपन देखें बेटा बात करें इस पॉइंट को उड़ा दो, बुरे बात करें यहाँ पे 0 लग गया, अब 0 लग गया अभी भी छोटा है, अब एक और 0 लगा दो 0.4। किसका आया था 0.4, 0.4 आया था आपको, बहुत बढ़िया। 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे सोचा था आपने कि जोड़ा था दोनों को, मतलब ऐसा अलग अलग निकाल करके किया था डायरेक्ट, कैसे मतलब ये वाला मास जोड़ दिया था मतलब, है ना। पूरे बात करें ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर अपन देखें बेटा बात करें तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा T1 कितना निकाला आपने, T1 आया 4 आपका। T1 गुड़े बात कर 4 है, मतलब आपने इतना सब इस इक्वेशन बना लिया होगा फ्री बॉडी डायग्राम। इस फ्री बॉडी डायग्राम की अगर अपन बात करें तो इस पे मतलब इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं ना, मुझे T चाहिए। आपने देखा बेटा बात करें ये जो 1 किलोग्राम है फर्स्ट बॉडी का, इसके ऊपर इस तरफ क्या लग रहा है T1, और इस तरफ क्या लग रहा है बेटा बात कर फ्रिक्शन फोर्स। T1 मुझे निकालना है, और बॉडी का बता बेटा बात कर हमारे पास, बताओ मोशन किस तरफ हो रहा है गुड़े बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब किसके साथ ए एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही मैडम आपकी 0.4, ठीक है। इसके ऊपर मुझे गुड़े बात कर बता, इसके सारे फोर्स पता चल गया, मुझे T निकालना था। अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इसका मतलब T1 क्या है ज्यादा है, तो T1 माइनस FR क्या होगा आपने बराबर गुड़े बात करें, दोनों फोर्स को सोल्व किया होगा, रिजल्टेंट फोर्स आ गया होगा इस ब्लॉक का, कितना आ गया बेटा बात कर M इंटू ए। T1 गुड़े बात कर आपको निकालना है, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप निकाल चुके हो 0.2g निकाल चुके ना, कितना आ गया 0. बेटा बात करें कितना 2 इंटू 10 0.2g, ठीक है। नहीं इसको मुझे अच्छा T1 निकाल तो उसको उस तरफ भेज दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। T1 इसको बेटा ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, तो M1 मतलब MA प्लस क्या आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। M कितना है बताओ बेटा बात करें उसका 1 किलोग्राम,
1 लिख दिया आपने। एक्सेलरेशन कितना है इसका 0.4 किलोग्राम, ये लिख दिया, प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या निकाला था मैडम आपने इसका 0.2 जी निकाला था ना आपने, ये 0.2 जी। तो 0.2 इंटू बेटा बात करें 10, कितना आ रहा है बताओ गुड़िया बात करिए। ये तो आ गया हमारे पास 0.4 प्लस ये आएगा ना, हाँ प्लस गुड़िया बात करें कितना आ गया, पॉइंट उड़ाओगे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया बेटा बेटा बात करें हमारे पास, ये तो 0.4, ये कितना आ गया 2, कितना आ रहा है 2.4। T1 दीदी बात कर 2.4 न्यूटन है, कितना आया था आपका 4 कैसे आया, तो वो टोटल क्लियर था, यहां तो ये अलग है ये अलग है, आपसे कहा ही था इसको खींच रहा है मैडम 0.5 किलोग्राम और दीदी बात कर इसको खींच रहा है, ये अलग अलग है बेटा बात कर फोर्स। ये कितना आ गया बताओ बेटा बात कर हमारे पास 2.4, T1 याद रखना 2.4 है। अगर मुझे T2 निकालना है, T2 के लिए गुड़े बात की फ्री बॉडी डायग्राम लगा लो, कौन सा ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम लगाना है मैडम, ये वाला मतलब कैसे, 1 किलोग्राम था ब्लॉक, किससे जा रहा था, ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा था, ठीक है। नेट फोर्स, अच्छा इसके ऊपर इस तरफ कौन फोर्स लग रहा था T2, इस तरफ कौन से फोर्स लग रहे थे 2, एक तो T1 याद है मैडम, T1 इस तरफ लगा एक, और दूसरा मैडम फ्रिक्शन फोर्स, तो एक फ्रिक्शन, 2 फोर्स इस तरफ लगे 1 फोर्स इस तरफ लगा, इनको सॉल्व किया, रिजल्टेंट फोर्स मैडम इस तरफ जा रहा है क्योंकि ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, मतलब ये ज्यादा है इन दोनों के सम से भी, इस तरफ 2 फोर्स लग रहा है, 0 डिग्री पे अगर फोर्स लगेंगे दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और बेटा बात किस तरफ एक ही लग रहा है लेकिन ये ज्यादा है तभी तो आपका ब्लॉक इस तरफ जा रहा है। अगर ए एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना है मैडम, नेट फोर्स बताओ मुझे जरा बेटा कितना है, एफ जो नेट होगा वो ऐसे निकालोगे आप, एफ नेट कितना आएगा, हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स, T2 माइनस कितना आ जाएगा बेटा बात करें T1 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, गुड़े बात करें। अच्छा नेट फोर्स कितना होता है बताओ, नेट फोर्स होता है गुड़े बात करें आपका मास और आपका एक्सेलरेशन मतलब एम ए बराबर कितना आएगा T2 माइनस T1 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। T2 निकालना है मैडम, आप इसको इस तरफ ले जाओ तो T2 इसको टू कितना आएगा एम ए प्लस T1 गुड़े बात करें प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं निकालने जाऊं गुड़े बात करें इसका, सोचो m कितना मास 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना है 0.4 था शायद है ना, 0.4 ठीक है, ये आ गया, प्लस लगाए प्लस लगा दिया। T1 कितना था गुड़िया, T1 निकाला अपन ने बेटा बात कर 2.4 निकाल दिया ना, T1 कितना निकाला आपने 2.4, तो गुड़िया बात कर 2.4 किधर गया 2.4 T1, ठीक है T1 ही था ये, T1 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल चुके थे आप, जो इसका था वो इसका था 0.2 जी, 0.2 जी, जी मतलब 10, पॉइंट उड़ाया खत्म, ये गुड़े बात करें कितना बचा ये 2 प्लस 2.4 कितना आ रहा है मैडम 4.4, तो ये आ गया, प्लस ये कितना था 1 मतलब 0.4 बात समझ पा रहे हो, 1 इंटू समथिंग गुड़े बात करें, टोटल ऐड किया कितना आ रहा है 4.8, तो गुड़े बात करें T2 कितना है बेटा बात करें 4.8, T2 गुड़े बात करें 4.8, किधर गया अपना T2 ये है, ये आ गया बेटा बात करें 4.8, ये आ गया क्या, बहुत बढ़िया। अगर ये आ गया दीदी बात करने से जो भी आपके आंसर है वो ये है, ये 3 आंसर मुझे चाहिए थे, आगे जिनके बहुत बढ़िया, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, दी बात करें देखो एक बार, ये हमेशा याद रखना बेटा बात करें, अगर बुढ़े बात करें 2 ब्लॉक के बीच में रस्सी है तो यहाँ अलग स्ट्रेचिंग आएगा, यहाँ दीदी बात करें अलग आएगा, समझ पा रहे, इसको खींचने वाला कोई और हो, इसको खींचने वाला कोई और है, सिमिलर नहीं आएंगे, आप चाहो कि एक ही आ जाए एक नहीं आएगा, ठीक है बुढ़े बात करें, इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है बुढ़े बात के, इसके फ्रिक्शन के बाद, समझ पा रहे हैं, इसका पहले तो फ्रिक्शन गुड़े बात इसमें से माइनस होगा, फिर ये जितनी गुड़े बात क्या पता है मोशन के साथ घूम रहा होगा उससे गुड़े बात करें इसको ये क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, इसको खींचने वाला अलग है और इसको खींचने वाला अलग है, पर आपको पता है इसके ऊपर बेटा अपना इसको रोकने वाला कोई नहीं था, खुद का ही रिपल्सन लगाया, लेकिन जिसने गुड़े बात कर पहले अपना अपोज किया जितना मुझसे अपोज हो सकता था,
गुड़े बात कर, उसके बाद जब मैं रुका नहीं तो गुड़े बात कर जिस फोर्स के साथ मैं आगे जा रहा हूँ उससे मैंने आपको खींचा, आप भी चले आओ। समझ में आ रहा है? तो गुड़े बात कर कॉमन सेंस की बात है कि इसके ऊपर डायरेक्ट गुड़े बात कर खींचने वाला है, इसके ऊपर ज्यादा लगना है। फिर ये गुड़े बात कर कुछ रुका होगा, अपना फ्रिक्शन इसमें से कैंसिल किया, नेट फोर्स से फिर इसने इसको खींचा। बात समझ में आ रहा है? एक छोटी सी बात है, देख लो क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। अगर कोई तकलीफ है तो बात कर लो।